मुझे जहाँ तक लगता है कि 26 फरवरी 2025 यानी महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ की समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी। जब महाकुंभ समाप्ति की घोषणा 26 फरवरी 2025 को हो चुकी है, उसके बावजूद भी बहुत से श्रद्धालु जो महाकुंभ स्नान करने नहीं आ पाए प्रयागराज में, वो अब प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने के लिए पधार रहे हैं। हालांकि ये महाकुंभ स्नान माना जाएगा या महाकुंभ स्नान नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए तो मेरा व्यक्तिगत भाव यह है, मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि महाकुंभ अभी भी है। उसको कैसे अभी माना जाए कि ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ समाप्त हो गया शाम के 7 बजे के लगभग, फिर महाकुंभ अभी क्यों है, इसको महाकुंभ क्यों माना जाए? तो इस बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात ये मान के चलिए कि जिस जगह पर महाकुंभ लगा, त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज में महाकुंभ लगा, बहुत से पुण्यात्मा, श्रद्धालु और बहुत से साधु संत पहाड़ों में, कंदराओं में, अपने मठों से, अपने आश्रमों से निकल के उन्होंने प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर उन्होंने कल्पवास किया। बहुत से कल्पवासी कल्पवास किए, बहुत सारा हवन पूजा पाठ हुआ। तो अब क्या समझते हैं कि हवन पूजा पाठ और इतनी सारे साधु संत का जो चरण, उनकी रज का जो धूल वहाँ पर जो रहा और उसका जो प्रभाव है और ग्रहों का जो प्रभाव है, क्या इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा? नहीं, उसका प्रभाव रहता है। जिस जगह पर, एक बार याद रखिएगा, आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि भगवान राम को लेकर एक जगह पर जो है, अब कहानी आती है शिव और माँ पार्वती की। कहा जाता है कि शिव और महापार्वती एक कहीं गुजर रहे थे, तो उन्होंने, शिव जी को लगा कि ये भूमि बहुत पवित्र है और उन्होंने इस भूमि पर आके उस भूमि को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? उस भूमि को इसलिए प्रणाम किया कि तब माँ पार्वती पूछती है माँ शिव जी से कि आखिर में इस भूमि पर अचानक उतर कर आप प्रणाम क्यों किए? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि आने वाला कुछ समय, कुछ सालों के बाद यहाँ राम कथा होगा और यहाँ पर राम जब कथा होगा, मैं यह जगह कितना पुण्यात्मा पुण्य है, मैं इसी जगह को इसीलिए मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ कि ये राम कथा यहाँ होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि जो भी भक्त अभी भी आ रहे हैं महाकुंभ का स्नान करने के लिए, 26 फरवरी 2025 को भले ही महाकुंभ शाम के 7 बजे समाप्त हो गया हो, लेकिन महाकुंभ में साधु संत जो आए हैं, ग्रह तारे जो आए हैं और जितने भी देवी देवता, जितने भी सारे सृष्टि के भगवान ईश्वर, सब उस जगह पर पहुँचे हैं और उस जगह का जो रज है, धूल है, उस जगह का जो पवित्रता है, ऐसे तो संगम अपने आप में एक पवित्र है। वहाँ तीनों माँ का वास है, गंगा माँ, यमुना माँ, माँ सरस्वती का वास है, लेकिन इतना जल्दी उस प्रभाव समाप्त वहाँ नहीं होता है। और आज भी नाना प्रकार के यज्ञ, हवन, नाना तरह के जो है अनुष्ठान हुआ है उस जगह पर, कल्पवासी रहे हैं। बहुत सारे साधु संत का चरण धूल उस जगह पर पड़ा है। गंगा, यमुना और माँ सरस्वती साक्षी है। सभी देवी देवता, सभी गण आए थे इस कुंभ में स्नान करने के लिए। कुछ को महसूस किया, कुछ को देखे होंगे, कुछ को समझे होंगे, लेकिन उस जल धारा में अभी भी महाकुंभ और उस मिट्टी में अभी भी महाकुंभ का महक अभी भी आ रहा है। उसका सुगंध अभी भी उस मिट्टी से सुगंध आ रहा है। उस त्रिवेणी तट पर और संगम नोज पर अभी भी उस मिट्टी का, उस साधु संत का, हवन का, उस प्रभाव का सुगंध आ रहा है।
तो आज भी अगर उस जगह पर जो भी उस जगह को प्रणाम करके स्नान करके आते हैं, उसे महाकुंभ का ही स्नान माना जाएगा। ये तय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सनातन धर्म में पूजा पाठ हो जाए फिर भी लोग उस जगह पर जाके प्रणाम करते हैं। पूजा की समाप्ति के बाद भी लोग जाके वहाँ प्रणाम करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अभी जो प्रसाद है, जो वहाँ पर अनेकों साधु सन्यासियों का जो चरण पड़ा है, अनेकों अनुष्ठान हुआ है, अनेकों जो है वहाँ पर वो तीर्थराज हैं, प्रयागराज तीर्थराज हैं, और तीर्थराज सदा सबसे उनका स्थान ऊंचा है। इसीलिए जो भी अभी आ रहे हैं उन्हें, हमें लगता है कि उन्हें कुंभ का है, जो भक्त आ रहे हैं स्नान करने त्रिवेणी तट पर, हमें लगता है संगम तट पर, हमें लगता है उन्हें भी अभी भी कुंभ का ही फल मिल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जय शिव, हर हर महादेव, जय प्रयागराज, जय त्रिवेणी, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय माँ सरस्वती। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय, जय प्रयागराज की जय, सभी साधु संतन की जय, सभी ग्रह नक्षत्र तारे देवी देवता की जय, संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड की जय। हर हर महादेव।